आज आप कहते हैं आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। यार आपने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आईएसपीआर के साथ। मैं आपकी वो बात मानूं कि फौज के सरबराह और डीजी आईएसआई के खिलाफ बात करने वाला गद्दार है, या मैं आपकी मौजूदा बात मानूं? मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो। गुनाहगार पे पत्थर उछालने वालों, अपनी आंख के शैतीर पे नजर रखें, किसी की आंख से तिनके निकालने वाले। कि हम जब आएंगे तो 3 दिन में ये कर्जा भी उतर जाएगा और लोग फांसी भी लगेंगे बदउनवान। वर्ल्ड बैंक कशकोल, भिखारी नहीं बनेंगे। 300 डैम, 50 करोड़ नौकरी, 5 लाख मकान। हम बखुदा इस पूरी नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी और कहीं कहीं झुकी छुपी हमें भी हो चली थी। अंधाधुंध नैब का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक, खुर्शीद शाह से लेकर हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बंद किया, उसको बेकार की सजाएं दी, क्योंकि हम किसी और के साथ मिले हुए थे। वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, कितने रंजीदा हैं खुद अपनी रवायत से। आपने कहा जमहूरियत का फुकदान। देखिए, आप भी इस असेंबली में बहुत सारे दोस्त नए, बहुत सारे पुराने। हम जो बात आज कर रहे हैं वो बात आपको कल वहां से सुनाई देती थी। आप उस बात से बिल्कुल अपने आप को मुबर्रा समझते थे। हम ये किताब आईन की लहरा लहरा के उन बेंचों से आपको कहते थे कि इसको पढ़ो, ऐसा ना हो कि कल भुगतना पड़ जाए। और ये किसी गुस्से में नहीं, मेरे 1-2 दोस्त यहां मौजूद नहीं, मैंने उनसे अकेले बैठ के भी कहा था कि मैंने पाकिस्तान में इन बेंचेस को मौसम से भी ज्यादा रफ्तार से तब्दील होते हुए देखा है। आप ऐसा कोई काम न करें जो खुदा न खास्ता आपको उस तरफ ले जाए कि जब आप बात करें और कोई सुनने वाला ना हो। कल बात हुई कि इसी ऐवान में कलमे भी पढ़े गए, दुरूद भी पढ़े गए, लेकिन बुरा नहीं मनाना चाहिए, पढ़े गए ना, कसमें खाई गई, हुआ कुछ नहीं। हम ये कहते थे कि जनाब सिर्फ बात करने दें, एक बात। हमारे मौजूजीन जो कल आपकी जगह बराजमान थे, जो इन सीटों पे बैठे थे, वो ना हमारी तरफ देखते थे और ना ये माइक ऑन होते थे। तो एक शेर इसी पर मुझे थोड़ा सा सुनाने पर मजबूर कर रहा है। वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, वो जो फिरौन थे महरूम समाअत से, कितने रंजीदा हैं खुद अपनी रवायत से। कितने रंजीदा हैं खुद अपनी रवायत से। मैडम स्पीकर, मैं तमाम चीजों पे आपको अकबर समझता। तमाम गलतियां इंसान ही करता है, जब अल्लाह माफ कर देता है तो दूसरे कौन सी बड़ी बला है। लेकिन गलती को तस्लीम करना, आज आप बार बार कहते हो कि इमरान खान की ज़ौजा, हम हर खातून का एहतराम करते हैं, हमारी रवायत है, हम शहीद कायद के पैरोकार हैं, हमारी बहनें बेटियां हमारी लीडर हैं। आज भी मेरी लीडर मेरे पास, मेरी बहन बैठी हुई है आसिफा भुट्टो जरदारी, हम उनका भी एहतराम करते हैं। आप कहो कि कल हम गलत थे जो हमने ईद की रात जेल खुलवा के फरियाल बीबी को उस जेल में डाला था। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन आप कहो, देखें, 2 गलतियां मिलके एक अच्छाई नहीं बनती। जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि हां हमसे गलती हुई, आप ये गलती ना करें, हम आपके साथ हैं। आप अगर ये कहेंगे, मुश्ताक साहब मैंने आपकी बात सुनी, आप अगर ये नहीं कहेंगे
कि हमसे गलती हुई, ये गलती आप ना करें, तो हम कैसे आपके साथ हों? आप हर बात पे कहें कि हमने अंधाधुंध नैब का आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया। आसिफ जरदारी से लेकर खुर्शीद शाह तक, खुर्शीद शाह से लेकर हर अपोजिशन लीडर को हमने आर्म ट्विस्टिंग की, बंद किया, उसको बेकार की सजाएं दी, क्योंकि हम किसी और के साथ मिले हुए थे। आज जिनकी हम बुराई कर रहे हैं, कल हम उनके इशारों पर चल रहे थे। हम कोरम उनके जरिए पूरा करते, हम बजट उनके जरिए पास करते, हम हाजिरी उनके जरिए पूरी करते, हम अक्सरियत उनके जरिए पूरी करते। हम गलत थे, आप गलत मत हो, हम आपके साथ। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मैं आज एक बात रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, हैदरी साहब इस रिकॉर्ड पे है, मुझसे मुखातिब होकर बात करें प्लीज। आप कह दीजिए हैदरी साहब, वो मेरे बुजुर्ग हैं, और टाइम भी जरा कंक्लूड कर ले। थ्रू यू नहीं, कंक्लूड कर थोड़ा ले प्लीज। मुझे टाइम दिया गया नहीं, मतलब थ्रू यू टू हैदरी साहब। 17 अच्छा, इस रिकॉर्ड पे मैं वाहिद आदमी हूं, शायद मैं वाहिद आदमी हूं। मैंने एक बात की थी, मेरा भाई मौजूद है यहां पर, मैंने कहा था खुदा की कसम, जब 2018 में आप आरटीएस जिस तरह भी जीते, मुझे खुशी इस एक वजह से हुई कि हम तो जमहूरियत के तसलसल, उसकी रवानी के बाद इस सिस्टम को बेहतरीन से बेहतरीन तक पहुंचाने के लिए शहादतें देते, जाने देते, कोड़े खाते, जेलें काटते हुए चल रहे हैं। आप जल्दी वाले हैं, जैसे कि आप 18 से पहले कहते थे कि हम जब आएंगे तो 3 दिन में ये कर्जा भी उतर जाएगा और लोग फांसी भी लगेंगे बदउनवान, वर्ल्ड बैंक कशकोल, भिखारी नहीं बनेंगे, 300 डैम, 50 करोड़ नौकरी, 5 लाख मकान। हम बखुदा इस पूरी नौजवान नस्ल को आपसे उम्मीदें थी, और कहीं कहीं ढकी छुपी हमें भी हो चली थी कि हमने कहा अल्लाह करे वाइंड अप कर ले कि कोई इस ऑटो पे भी आ रहा है, कोई इतना बड़ा। अच्छा, आपके वजीर खजाना, मेरे वजीर खजाना उस वक्त के, वो उससे पहले जब तक वजीर खजाना नहीं बने थे, वो टीवी पर जब आते थे असद उमर साहब, तो वो ऐसे हल बताते थे और तंजिया मुस्कुराहट के साथ कि ये कल जब कुर्सी पे बैठेंगे तो 15 मिनट में पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जानी है, इसको बैठने कोई नहीं दे रहा, ये रास्ता तय करें कुर्सी तक का, बात खत्म हो जाएगी। और उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, स्पीच में करिएगा ये बात। उमर, प्लीज आप अपनी स्पीच में बात कीजिएगा। असद उमर, पटेल साहब फिर के वही, फिर के हमसे उधार लिया हुआ तरीन, फिर हमसे उधार लिया हुआ हफीज शेख, और सब ने अपने अपने फार्मूले आजमाए, मुल्क तबाही का शिकार हो गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट है तरीन साहब की, उनसे किसी ने कहा कि आपके दौर में मुल्क के 100% कर्जों का इजाफा हुआ, उसने कहा नहीं, गलत है, 76% का इजाफा हुआ है। यानी ये वो बात है कि किसी से आप कहें तुमने 100 कत्ल किए, कहता नहीं झूठ बोल रहे हो, मैंने 76 किए। खुद तरीन साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में 76% इजाफा हुआ। देखें, हम मानते हैं कि आपके जज्बात हम सबके होने चाहिए अपने लीडरशिप के साथ, लेकिन भाई हदीस है कि उसूलन गुनाहगार ना हो, गुनाहगार पे पत्थर उछालने वालों, अपनी आंख के शैतीर पे नजर रखें, किसी की आंख से तिनके निकालने वाले। तो जब आप अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे, जो गलतियां और गलतियां दर गलतियां, आज आप कहते हैं आईएसपीआर को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। यार आपने तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है स्पीकर के साथ, बताएं। मैं तो कहता हूं आपके मौकफ का हामी हूं,
लेकिन आपका मौकफ ही आपका आम ही नहीं है। कंक्लूड मैं क्या करें करूं? प्लीज। मैं आपकी कौन सी बात मानूं? मैं आपकी वो बात मानूं कि फौज के सरबराह और DGISI के खिलाफ बात करने वाला गद्दार है? मैं आपकी ये बात मानूं या मैं आपकी मौजूदा बात मानूं? सर, ये बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन निजाम है, ये टीवी, ये मीडिया, क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें पुरानी तकरीरें और पुरानी फुटेज चलाई जाए तो मसला हल हो जाएगा? हमें बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी मैडम स्पीकर, हमें तो बहस की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखें, पॉलिटिशियंस का काम है मुल्क चलाना। मुझे अगर कोई बहुत अच्छा लगे ना, और मैं जहाज में हूं, एयरपोर्ट पर बैठा हूं, मुझे कोई अच्छा लगता है, तो मैं जिस जहाज में बैठूंगा, क्या मैं ये कहूंगा कि यार इसको बोलो मेरा जहाज चलाए? नो, जहाज सिर्फ पायलट चला सकता है, मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, खिलाड़ी नहीं। आपको चाहे कितना भी कोई अच्छा लगे, लेकिन जो उसका, उसको PCB का चेयरमैन बनाए, दुनिया की क्रिकेट टीम का कप्तान बनाए, खुदा के वास्ते इस मुल्क को मजीद तबाही का शिकार न करें। अच्छा, अब आखिरी बात पे आते हैं, कंक्लूड करते हैं। हम 9 मई की बात करेंगे, और फिर थोड़ा सा हमारे फारूक भाई की तरफ भी मैं जाऊंगा इजाजत से, मुस्तफा कमाल भाई की। बस कर। अच्छा, 9 मई बस कर।